दोस्तों, आज की कहानी है विधवा देवरानी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सिरमन बेटा, अब ये आंसू पोंछ लो, इन्हें अपनी कमजोरी नई ताकत का रूप दे दो और जिंदगी का खुलकर नए सिरे से स्वागत करो। पर दीदी, मैं तपन को चाहकर भी नहीं भूल सकती। उन्होंने इतने कम समय में मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि किसी भी पत्नी को अपने पति को यूं आसानी से भूल जाना इतना आसान नहीं होता, परंतु तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके बारे में सोचो। अगर कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती हो तो कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें फुल आजादी है, खुद को व्यस्त कर लो। सिमरन शिवानी की देवरानी तो नाम की थी। वह उसको छोटी बहन बेटी के रूप में बहुत प्यार करती थी, क्योंकि सिमरन थी ही इतनी प्यारी। सिमरन शिवानी को इसलिए दीदी कहकर ही पुकारती थी, क्योंकि दोनों की उम्र में भी माँ बेटी का बराबर अंतर था। रवि और तपन की उम्र में 16 साल का अंतर था, इसलिए तपन सदा घर में सबका लाडला रहा। शिवानी की सासू माँ तपन की डिलीवरी के समय ही सल बसी थी, क्योंकि अधिक उम्र में बच्चा पैदा होने से उन्हें अत्यधिक ब्लीडिंग भी हुई थी, जिस कारण वो चली गई थी। काफी कम हो गया था और उन्हें बसना ना डॉक्टर के लिए नामुमकिन हो गया था। तपन के आने की खुशी माँ के मौत के गम में बदल गई। राकेश जी को तो कभी कभी तपन से नफरत सी होने लगती थी कि इसने धरती पर कदम रखते ही अपनी माँ को निगल लिया। जाने ये कितना मनुष्य होगा। उस मुश्किल समय को जैसे तैसे राकेश जी ने दोनों बेटों की परवरिश में गुजार दिया। रवि भी तपन के पालन पोषण में राकेश जी की खूब मदद करता था, किंतु फिर ग्रेजुएशन के बाद उसे बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। उस समय छोटे से 5 वर्ष के तपन को अकेले राकेश जी के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने एक आया रखी, जैसे तैसे 2 साल कट गए। फिर जब रवि वापस लौटा, उसको तुरंत ही राकेश जी ने विवाह करा दिया, क्योंकि घर को संभालने के लिए कोई स्त्री चाहिए थी। घर में शिवानी ने आते ही सारे परिवार को संभाल लिया। बहू और माँ दोनों के नाते बखूबी निभाने लगी। राकेश जी ने सहन की सांस ली और बोले, बेटा शिवानी, अब तपन तुम्हारा ही बेटा है, अब तुम ही इसकी माँ हो। शिवानी ने हर्षक जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और कहा, पापा, अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, तपन को मैं अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़कर प्यार दूंगी। जबकि एक नई नवेली दुल्हन के लिए ये सब करना और कहना इतना आसान नहीं होता। शिवानी तो जैसे उस घर की जान बन गई थी। कुछ महीनों बाद शिवानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब दोनों सासा भतीजे खूब सारा दिन साथ खेलते। आरव के आ जाने से तपन को भी एक साथी जो मिल गया था। समय बीतता गया। आज आरव 14 साल का और तपन 21 वर्ष का हो गया था। शिवानी ने तपन के लिए भी प्यारी सी सिमरन ढूंढ उसका विवाह करा। दोनों को एक डोर से बांध लिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तपन और सिमरन अपनी शादी के बाद एक ही बसंत साथ साथ देख पाए और तपन की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सिमरन भरी जवानी में विधवा हो जाती है। दुखों का पहाड़ सिमरन पर ही नहीं, शिवानी पर भी टूट पड़ता है, क्योंकि देवर के रूप में उसका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था, जिसे उसने बचपन से अपनी ममता के आंचल में छुपा कर रखा था। सिमरन की मायके वाले भी सिमरन की सारी जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आज सिमरन के रूप में उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रह रह कर सताती थी। उसने राजेश जी से कहा, पापा, आप इतनी बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी ये कैसे अकेले काटेगी? ईश्वर का दूसरा विवाह कराना पड़ेगा। बड़ी बहू, ये कैसी बात, अनगरल बातें कर रही हो? हमारे परिवार में विधवा का दूसरा विवाह नहीं होता, ये कैसा रिवाज है? पापा, इसके विधवा होने में इसका क्या कसूर है? सारी जिंदगी ये क्यों अंधेरे में घुट घुट कर काटे? क्यों ये सादा भोजन और सफेद कपड़े ही सुने? अभी इसकी उम्र ही क्या है? इसकी आंखों में मैंने देखा है वह सोनापन। आज जब बाल विवाह जैसे
कुरीति समाप्त हो चुकी है, विधवा विवाह क्यों नहीं। इसे जड़ से खत्म करने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, और क्यों ना ये शुरुआत हम अपने घर से ही करें। पापा आप राजामंदी दे या ना दे, मैंने इसे अपनी बच्ची माना है, और तपन तो मेरा बेटा ही था। अंत में पूरा अधिकार रखती हूँ इसकी गृहस्थी को फिर से बसाने का। शायद हमारे इस कदम से तापन की आत्मा को भी सुकून प्राप्त होगा। अपनी इस कहानी के माध्यम से मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि विधवा विवाह जैसे क्रूरता का गला हम सभी को मिलकर घोटना होगा और देश की नई तस्वीर बनानी होगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर